वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक पेज बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह का, और उसके अंदर कुछ इस तरह की वैल्यू लिखवाएंगे। जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसी तरह से वहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होगा। तो इस तरह का मेन्यू पेज बनाने के लिए हम लोग अपने कोड पे आ जाते हैं और सबसे पहले add_action लगा देते हैं, और add action के अंदर आप लोग लिखोगे admin_menu, और हमेशा की तरह यहाँ पर एक फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे this create underscore page, या create admin page कर देते हैं इसको, admin_underscore page। और यहाँ पर आके आप लोग एक फंक्शन चलाओगे, that is function create underscore admin_underscore page, और ये फंक्शन जो है वो हमारा अपना कस्टम फंक्शन है। और यहाँ पर आप एक बिल्ट इन फंक्शन चलाओगे, that is add menu page, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे title, and our title is let's say first page, और मेन्यू का टाइटल क्या होना चाहिए, let's say it's first, और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो होंगी manage underscore options, और इसका स्लग हम लोग कह देते हैं फर्स्ट, और इसके ऊपर फंक्शन चलाएंगे और फंक्शन इसकी लोकेशन बताएगा। तो मैं कह देता हूँ $this, एंड देन लोकेशन का एक फंक्शन, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पेज बनाना है तो जाहिर सी बात है पेज की कोई ना कोई लोकेशन होगी। इसका URL फिलहाल के लिए हम लोग URL को छोड़ देते हैं, और इसकी पोजीशन यानी कि इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस में से इसकी क्या पोजीशन होगी, तो हम लोग इसको कह देते हैं लेट्स से 110। आपकी मर्जी है, अगर आप बिल्कुल ऊपर रखना चाहते हो तो 0 लगा दें, नहीं तो अपने हिसाब से 20, 30, 40 कुछ भी लगा सकते हो। मैं 110 रख रहा हूँ, इसको सेव कर दें। और फाइनली अब उसकी लोकेशन बतानी है, तो मैं फंक्शन क्रिएट कर दूंगा लोकेशन का, और लोकेशन के लिए मैं सीधा सीधा नीचे जो कोड हम लोगों ने पहले से लिखा था उसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन, और यहाँ पर आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बताऊंगा अपने पेज की लोकेशन। तो मैंने पहले से एक फोल्डर बना के रखा है एडमिन मेन्यू पेज का, और उसके अंदर है index.php। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे एडमिन मेन्यू पेज एंड देन index.php, एंड दिस इज इट। सो एडमिन मेन्यू आपने स्लग लगाया या हुक लगाया, क्रिएट मेन्यू पेज किया, एड मेन्यू पेज किया, और ये क्रिएट मेन्यू पेज जो है वो आप लोगों का अपना फंक्शन है, आप लोग इसको जिस तरह से कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन दे दी, तो लोकेशन के लिए हम लोगों ने अपना एक पेज बना लिया अपने ही एक फोल्डर के अंदर, एंड दिस इज इट। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा और ये रहा हमारा फर्स्ट, और फर्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं कि प्लगइन्स के ऊपर आके आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ और लिंक्स भी हैं। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर सेटिंग्स का एक लिंक आता है, तो हम लोग वो सेटिंग्स का लिंक अब इसमें जनरेट करवा देते हैं। और वो करने के लिए आप लोग सबसे पहले add_filter को यूज़ करोगे, और फिल्टर में दो चीज़ें होंगी। एक तो आप लोगों का फंक्शन होगा जो आप ट्रिगर करोगे, जाहिर सी बात है, उसको मैं नाम दे देता हूँ सेटिंग्स, और एक हुक होगा, एंड हुक इज plugin_action_links_name ऑफ प्लगइन। अब प्लगइन का नाम निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पब्लिक प्लगइन नेम, स्पेलिंग का ख्याल रखना है, प्लगइन नेम, एंड देन इस फंक्शन के अंदर आके मैं $this एंड देन
प्लगइन नेम डिफाइन कर देता हूँ और प्लगइन नेम के अंदर जो वैल्यू होगी दैट शुड बी प्लगइन बेस नेम और हम लोग यहाँ पर करंट फाइल दे देंगे एंड देन इसी नाम को हम लोग रीयूज कर लेंगे यहाँ पे और क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल्स को हमेशा हम लोग डबल कोट्स के अंदर जब लिखते हैं तभी आइडेंटिफाइबल होते हैं PHP में। इसे सेव कर दें, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें और अब हम लोगों ने सेटिंग्स का एक फंक्शन बनाना है। तो सेटिंग्स का फंक्शन बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले लिखते हो लेट्स से फंक्शन सेटिंग्स और सेटिंग्स में आप लोग प्रीवियस लिंक्स भी डिफाइन करते हो। तो इसके अंदर हम लोग प्रीवियस लिंक्स को स्टोर करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर अपनी एक लिंक जो है वो जनरेट करेंगे। तो उसको मैं कह देता हूँ माई लिंक इक्वल्स टू लेट्स से ABC। इसके अंदर एंकर टैग बाद में यूज़ करेंगे और मैं कहूँगा जो मैंने अभी अपनी लिंक बनाई है इसको भी अपेंड करवा दो इन लिंक्स के अंदर जो कि प्रीवियसली इस प्लगइन में अवेलेबल हैं, जैसे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, डिलीट और एडिट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा array underscore push previous links and my link और फाइनली रिटर्न करवा देनी है सारी की सारी लिंक्स की लिस्ट या एरे। ओके, दिस इज इट। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लिंक डिफाइन करनी है तो उसके लिए मैं एंकर यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से क्लिक हियर एंड दिस शुड बी इट। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके इसको रीलोड करता हूँ। ये रहा क्लिक हियर का लिंक और इस पर फिलहाल मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँ तो सीधा फर्स्ट पे चला जाऊँ और फर्स्ट पर ये हमें दिखाई दे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जो फर्स्ट है इसका जो URL है दैट इज दिस वन। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके hrefs के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन मुझे डबल कोटेशंस यूज करनी होंगी क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स मैं यूज नहीं कर सकता। और क्लिक हेयर के बजाय मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेटिंग्स, भले एक्सक्लेमेशन मार्क दे दें। और अब ज़रा इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं प्लगइन्स पे आ जाता हूँ, ये रही मेरी सेटिंग्स और मैं सेटिंग्स पे जैसे क्लिक करूँगा तो मैं फर्स्ट पे चला आया। So this was it for today. Thank you very much.